और यह जटिलता व्यवसाय में सदैव बनी रहती है। देखिए, किसी भी व्यवसाय में बेटा हमेशा समस्याएं रहती हैं, ठीक है। तो इसी को मैंने बताया कि यह जटिलता व्यवसाय में सदैव बनी रहती है। अतः प्रबंध का प्रयोग इन जटिलताओं को अतः प्रबंध का प्रयोग इन जटिलताओं को दूर करने के लिए सदैव किया जाता है। इन जटिलताओं को दूर करने के लिए सदैव किया जाता है। समझ गए ना? हमेशा किया जाएगा, सदा किया जाएगा, इसीलिए सतत प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यवसाय बिना जटिलता के नहीं होता। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया अपना दूसरा। सतत प्रक्रिया मतलब ये चलती रहती है, रुकती उकती नहीं। अगली चीज बेटा, अगला है बेटा मानव प्रयासों से संबंधित। हेडिंग आ लीजिए बेटा, मानव प्रयासों से संबंधित। समझ लीजिए, फिर लिखते हैं। देखिए बेटा, कोई भी प्रबंध है, कोई भी संस्था में जो प्रबंध होता है वो कौन करता है? वो एक प्रबंधक करता है, अर्थात मानव द्वारा होता है। तो बेटा किसी भी संस्था में प्रबंध का कार्य प्रबंधक करता है। ठीक? तो संस्था के सभी प्रकार की समस्याओं का निदान उस प्रबंधक यानी कि मानव प्रयास के जरिए ही संभव है। क्लियर हो गया? चलिए हेडिंग लिख लीजिएगा, अंदर लिखना शुरू करते हैं। प्रबंध मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। लिख लीजिएगा, प्रबंध मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। यह नियोजन, संगठन, कॉमा करके लिख लीजिएगा बेटा, यह नियोजन, संगठन, कॉमा स्टाफिंग, कॉमा स्टाफिंग, निर्देशन एवं नियंत्रण के द्वारा ही निष्क्रिय साधनों को गतिशील बनाता है। निष्क्रिय साधनों को गतिशील बनाता है। अब इसका आशय समझिए, फिर लिखिएगा आगे। निष्क्रिय साधन को क्या कर रहा है? गतिशील बना रहा है। देखिए, मानव जो है, ह्यूमन, मैंने प्रबंधक की बात की, क्या जितनी भी संस्था के पास संसाधन होते हैं उनको उपयोगी बनाने में तो मानव प्रयास ही संभव होता है। ठीक है? इसीलिए मैंने कहा कि प्रबंध की विशेषता में क्या है कि प्रबंध की विशेषता यानी कि प्रबंध जो है पूर्णतः रूप से मानव प्रयास में संबंध रखता है। ठीक है? तभी तो निष्क्रिय साधन गतिशील बनते हैं। ठीक है? चलिए आगे लिख लीजिएगा इसी में बेटा, गतिशील बनाता है अर्थात मानव प्रयास से ही प्रबंध के कार्य सफलतापूर्वक संपादित होते हैं। प्रबंध के कार्य सफलतापूर्वक संपादित होते हैं।
चलिए बेटा अगला पॉइंट लेते हैं, चौथा, सामूहिक प्रक्रिया। सामूहिक प्रक्रिया। अब सामूहिक प्रक्रिया, ग्रुप एक्टिविटी। आप बेटा बड़ा सिंपल सी बात है, एक संस्था में सिर्फ एक व्यक्ति कार्य करता है? जी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, उस संस्था को एक प्रबंधक प्रबंध करता है, लेकिन संस्था में उस प्रबंध के लिए उसको क्या, अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक अकेला व्यक्ति कभी कार्य संपादित नहीं कर पाता। ठीक है, आपने देखा होगा कंपनियों में और संस्थाओं में तो क्या है, कई व्यक्तियों के वो सामूहिक प्रयास हैं। तो प्रबंध क्या है, वो जो प्रबंधक है, जो प्रबंध करना चाहता है, इन सभी व्यक्तियों को समन्वित करता है, जोड़ता है और इनसे कार्य लेता है। तो इनके द्वारा किया गया कार्य क्या है, सामूहिक कार्य है, सामूहिक प्रक्रिया हुई। क्लियर हो गया, समझ गए बात को ना, कि व्यक्तियों का समूह कार्य करता है, एक अकेला व्यक्ति कार्य नहीं करता। इसलिए प्रबंध क्या है, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है बेटा, एक सामूहिक प्रक्रिया है। हेडिंग डाल लिए हैं तो अंदर लिखना शुरू कीजिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा बेटा। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंध किसी एक व्यक्ति, क्योंकि प्रबंध किसी एक व्यक्ति या स्वयं संस्था द्वारा कार्य नहीं करता, बल्कि स्वयं संस्था द्वारा कार्य नहीं करता, बल्कि अनेक व्यक्तियों द्वारा कार्य को संपादित कराना पड़ता है। बल्कि अनेक व्यक्तियों द्वारा कार्य को संपादित कराना पड़ता है।